हेलो फ्रेंड्स, डी के सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रतिशत का पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप मेरे वीडियो देखने के बाद आप हर क्वेश्चन परसेंटेज का लगा पाएंगे और बिल्कुल सही लगाएंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो देखिए इसकी में टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में क्या है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कहेगा तो वृद्धि वाली बात कहेगा, ठीक है ना। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पहले वो 100 था, बढ़ने के बाद 120 हुआ, ठीक है। तो अब जो है पहले के वेतन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अंतर कितने का है, 20 का, ठीक है। 20 का अंतर है कितने से, 120 से, गुड़े परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुड़ा, ठीक है ना। तो 0 से 0, 2 छक्का 12, अब फिर 2 से 2 तिहाई 6 और यहाँ 50, यानी आपका आएगा 50/3%। इसको लिख सकते हैं 16 तिहाई 48, तो 16 सही 2/3%, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, पहले 100 जितना बढ़ रहा है उतना, दोनों में अंतर बटे बढ़ा हुआ, ठीक है। जितना बढ़ रहा है वो लिख देंगे और आप गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है। ए के वेतन बी के वेतन 30% अधिक है, मतलब बी अगर 100 है तो ए कितना है, 130 है। इनमें अंतर कितने का है, 30 का, ठीक। तो हो जाएगा 30 बटे कितने से, 130 से, क्योंकि ए के वेतन से, ठीक है, ए के वेतन से तुलना कर रहा है, बी के वेतन के साथ कितना % है, तो जिससे तुलना करता है वो हर में लिखते हैं। परसेंटेज यहाँ से आप निकाल सकते हैं, गुड़े 100, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुड़े 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये कट नहीं सकता, तो होगा 300/13%। इसी को जब आप सही बटा में लिखेंगे तो 13 दूना 26 और यहाँ 40 बचेगा, तो 13 तिया 39, तो 23 सही 1/13% इसका सही जवाब होगा, जो कि डी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इसमें कमी भी कहेगा एक ही क्वेश्चन में और वृद्धि भी कहेगा। जैसे ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है, तो 10% बढ़ाया गया मतलब 100 में जोड़ के 110 गुड़े 10% घटाया गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, दोनों को बटे में क्या करना है ना, आपको 100 लिख लेना। आप 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरे 0, 11 नवा 99%। 100 से कितना कम है, 1% कम है, तो 1% की कमी। बस इसमें आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा कहेगा 100 में जोड़ के, जितना कम कहेगा 100 में घटा के लिख के भागे 100 कर देना। जो भी आएगा, अगर 100 से कम आ रहा है तो उतनी कमी, और 100 से ज़्यादा आएगा तो उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो 1% की कमी होगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो बी जवाब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। क्वेश्चन चाहे जिस टाइप से हो, जहाँ कमी और वृद्धि कह दे या कमी कह दे, दोनों बार वृद्धि कह दे, बस एक ही फार्मूला, ठीक है। 20% कम यानी 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80% की वृद्धि यानी 100 में 80 जोड़ेंगे 180, ठीक है, भागे 100, ठीक है। 0 0 1 0 से अगला 0, ठीक है। 18 8 144, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 44% क्या है, वृद्धि। ज़्यादा होगा तो वृद्धि लिखेंगे, कमी होगी तो कमी लिखेंगे, बस जितना कम होगा। 100 से कम आएगा, जैसे उसमें कम, पहले वाले क्वेश्चन में कम आया तो कमी लिखे हैं, ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि, यानी 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है, ठीक है। 20% बढ़ाएंगे तो 120, ठीक।
और 20% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब बटे में क्या लिख लेना है आपको 100 लिख लेना। ठीक, अब 0 से 0 ये, 1 0 से 12 बटे 96। ठीक है, तो 100 से कितना कम है 4%, 4% कम है ना, तो 4% की कमी। ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। 4% कम है, 4% अधिक, उतना ही 0.4। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4% कम होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक, फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।